मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो ओवी सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोके सब्बसाहूणं ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणं ईशो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सभ्येशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ा मैं ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, 10 ठाणा इम छौमत्थे तब्ब भावेणम न जानई न पासई तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगाशत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्ध परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम वातम
अयम जिणे भविष्यई वा नवा भविष्यई, अयम सब दुखाणम अंतम करिष्यई, करिष्यई वा न वा करिष्यई, एयानि चेव उपन्न नान दंसन धरे अरहा जिणे केवली सब भावेणम जानई पासई। दो शब्द हैं, छद्मस्थ और केवली। ये जैन वाङ्मय में दो शब्द हैं। ये दो शब्द वैसे प्रसिद्ध भी हैं, जो कुछ तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं उनके लिए तो प्रसिद्ध हैं। ये दो शब्द हैं, इनका विभाजन ज्ञान के संदर्भ में है, ज्ञान के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। 8 कर्म बतलाए गए हैं। उनमें पहला कर्म ज्ञानावर्णीय है। जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण नहीं हुआ है वह छद्मस्थ है, वह मनुष्य छद्मस्थ है। और जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण हो गया है वह मनुष्य केवली है। तो छद्मस्थ और केवली का मूल विभाजन भेद रेखा करने वाला केवल ज्ञान है। ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण नहीं हुआ है तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो केवल ज्ञान इसका मूल भेदक है, विभाजक है। जिस मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं हुआ वह छद्मस्थ है। जिस मनुष्य को केवल ज्ञान हो गया वह केवली है। यह सीधी सी एक परिभाषा है। जो छद्मस्थ आदमी है वो ज्ञान की दृष्टि से छद्मस्थ आदमी 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक वे मनुष्य जिनके पास मत्ति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान है, यह पहला प्रकार हो गया। और दूसरा मनुष्य जिसके पास मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही, अवधि ज्ञान और हो गया, वो 3 ज्ञान वाला इस रूप में मनुष्य। तीसरा प्रकार है कि मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, परंतु मने प्रयोग ज्ञान हो गया है, वो 3 ज्ञान वाला मनुष्य। और चौथा मनुष्य मत्ति श्रुत अवधि और मनः प्रयोग चारों ज्ञान जिसके पास होते हैं, उपलब्ध हो गए हैं, छद्मस्थ मनुष्य। तो छद्मस्थ मनुष्य यो 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब इनमें देवों को, नारकों को, उनमें भी 3 ज्ञान मिल सकते हैं। ऐसे नारकीय जीवों को 3 ज्ञान मिल सकते हैं, मति श्रुत अवधि। मनः प्रयोग नहीं होता, मति श्रुत अवधि। अब बात यह है कि 10 चीजें ऐसी हैं जिनको छद्मस्थ आदमी सर्वभावेन संपूर्ण रूपेण नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। वो 10 चीजें कौन सी है? पहली चीज है धर्मास्तिकाय। 6 में पंचास्तिकाय में पहला है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय अमूर्त है, उसको छद्मस्थ सर्वरूपेण नहीं जान सकता। परंतु जो केवली है, सिद्ध है, सिद्ध भी केवली है, केवल ज्ञानी है, वे धर्मास्तिकाय को सर्वभावे ने जान लेते हैं और देख भी लेते हैं। यानी दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन या उस रूप में देख भी लेते हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय है 6 द्रव्यों में दूसरा, वह भी अमूर्त है, उसको भी केवल ज्ञानी ही सर्वभावे ने देख सकता है, छद्मस्थ नहीं जान देख सकता। और आकाशास्तिकाय भी अमूर्त है, उसकी भी यही बात है,
और शरीर मुक्त जीव सिद्ध भगवान हैं, उनको छद्मस्थ सर्वभावी ने नहीं जान देख सकता, केवल ज्ञानी उनको जानता है, देखता है। तो शरीर मुक्त जीव यानी यह सिद्ध भगवान जो जीव हैं। कोई कह दे कि संसारी अवस्था में एक जीवन के बाद दूसरे जीवन के बीच के काल में तो वो यह शरीर कहाँ रहा, तो वहां सूक्ष्म शरीर तो है ना, सूक्ष्म तरह है, इसलिए वो शेष शरीर ही है। किसी अपेक्षा से पूर्णतया शरीर सिद्ध जीव होते हैं, तो उनको छद्मस्थ सर्वभावे ने नहीं जान पाता, नहीं देख पाता, केवल ज्ञानी जान देख सकता है। अब परमाणु पुद्गल है, परमाणु है इतना सूक्ष्म तत्व परमाणु, उसको सर्वभावे ने केवल ज्ञानी जान सकता है, सामान्य आदमी उसे नहीं जान सकता। छठी चीज है शब्द। शब्द की पुद्गल है, शब्द को भी सामान्य आदमी समग्र रूपेण नहीं जानता। अब शब्द कानों में पड़ता है तो शब्द को हम साक्षात देख नहीं पाते, केवल ज्ञानी तो उसे अपने ढंग से साक्षात देख सकते हैं, जो व्यवस्था है। इसी तरह गंध है, सातवीं बात। आठवीं बात वायु। तो वायु को छद्मस्थ आदमी फील तो कर सकता है, अनुभव तो कर सकता है जैसे कि हवा लग रही है, परंतु साक्षात छद्मस्थ आदमी साक्षात सर्वभावे ने वायु को नहीं जान पाता। सामान्य आदमी आंखों से तो हवा दिखती नहीं है, तो आंखों से भी नहीं देख पाता वायु को, जबकि वायु हमें अनुभूत होती है, संवेदना होती है, हवा चल रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, अनुभव हो रहा है, तो आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो केवली सर्वभावी ने वायु को भी जान सकता है। अब यह जीव जिन होगा या नहीं, तीर्थंकर बनेगा या नहीं, यह सर्वभावी ने सामान्य आदमी नहीं जानता, जानते हैं। यह जीव सभी दुखों का अंत करेगा या नहीं, या यह भवी है या अभवी, यह केवली तो जान लेता है, सामान्य आदमी के लिए यह अगम्य होता है। तो छद्मस्थ और केवली का यह एक अंतर भी हो गया कि केवली कितना जान लेता है, देख लेता है, जबकि सामान्य छद्मस्थ आदमी उतना ज्ञान नहीं कर सकता, इन चीजों को नहीं देख पाता। तो अब यह एक जो 10 चीजों का समवाय है, इनमें कई चीजें तो अमूर्त हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव, ये तो सर्वथा अमूर्त हैं, इसलिए इनको तो जानना महा मुश्किल है। कुछ चीजें हैं, मान लो शब्द है, गंध, वायु है, इनको थोड़ा मामूली रूपों में कुछ अनुभव आदि आदमी कर भी ले, फिर भी सर्वभावी ने ज्ञान इनका भी नहीं हो पाता है। अब यहां एक बात आती है कि ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो केवल ज्ञान की बात है, तो केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के लिए भी बड़ी अर्हता चाहिए। हर कोई आदमी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं कर सकता। ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने की प्रकृत अर्हता है कि मोहनीय कर्म क्षीण हुआ या नहीं। यह शर्त है कि मोहनीय कर्म क्षीण पहले करो, वो कर दोगे तो बाद में ज्ञानावरणीय का क्षय कर सकते हो। करो, जरूर करोगे, पहले मोहनीय का क्षय करो। मोहनीय का क्षय किए बिना कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं कर सकता, न दर्शनावरणीय का, न अंतराय का, न शेष 4
घाती कर्मों का सबसे पहले क्षीण होने वाला 8 कर्मों में मोहनीय कर्म होता है। अब इस बात को हम यूं भी लें कि मोहन कर्म क्षीण हुआ कि वीतरागता पूर्णतया आ गई, और वीतराग बने बिना परम ज्ञान, सर्वज्ञान, केवल ज्ञान की पात्रता ही नहीं आती। तो केवल ज्ञान बनने की पात्रता, अर्हता, एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता है, वो है वीतरागता कि पहले वीतराग बनो, फिर केवल ज्ञान मिल सकेगा। और देखिए, वीतराग बन गया, 12वां गुणस्थान आ गया, मोह बन गया, उसके बाद तो तुरंत ज्ञानावरणीय क्रम का क्षय तैयार है। यानी मानो वो तो एकदम आसान काम है, ज्ञानावरणीय को क्षीण करना तो मानो सहज आसान सा है, कठिन काम है मोहनीय कर्म को क्षीण करना। वो कठिन काम आदमी पहले कर ले, फिर ज्ञानावरणीय कर्म को तो क्षीण करना आसान सा, बहुत आसान काम होता है। मूल बाधा है वह मोहनीय कर्म की होती है। 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म ही ऐसा है जो हमारे पाप लगाने वाला है। पाप का बंद कराने की क्षमता और किसी में नहीं है, केवल एक मोहनीय कर्म में ही है। मोहनीय कर्म का योग होता है, उदय होता है, तब पाप कर्म का आत्मा के बंद होता है। मोह कर्म नहीं रहा, फिर कोई पाप का बंद हो ही नहीं सकता। तो 7 कर्मों में पाप का बंद कराने की ताकत, क्षमता नहीं होती, केवल मोहनीय कर्म ही पाप कर्म का बंद करा सकता है। शास्त्र में उत्तरजयनानी में कहा गया कि रागो ये दोषो वियकम बीयम, राग और द्वेष ये उस कर्म के बीज हैं। मोहनीय कर्म सारा का सारा राग और द्वेष में समाविष्ट हो जाता है, या राग द्वेष मोहनीय कर्म में समाविष्ट हो जाते हैं। और मोहनीय कर्म है उसमें दंशन, जो दर्शन, ये चारित्र मोहनीय, इधर नो कसाय, तो ये कुल प्रकृतियां जो 28 हैं, 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की है, 16 4 4 4 4 अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो गई। नो नो कसाय, हास्य, रति, अरति, दुगुंसा, भय, शोक, पुरुष वेद, स्त्री वेद, ये कुल 9 है वेद तक। तो 16 और 9 25। दर्शन मोहनीय की 3, तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, मिश्र, सम्यक दर्शन, ये 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की होती है। तो 28 प्रकृतियों का नाश करना बड़ी शूरवीरता का कार्य होता है, और इनका क्षय हो जाए। दर्शन मोहनीय है, चौथे गुणस्थान में भी सायिक सम्यक प्राप्ति हो सकती है, और 7 प्रकृतियां मानो खत्म, 4 अनंतानुबंधी, 3 दर्शन मोहनीय, 7 गई। चौथे गुणस्थान में भी इन 7 प्रकृतियों से क्षीणता स्थिति उपलब्ध हो सकती है, और सायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। यह एक विशेष ध्यातव्य बात है कि यह सायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में चारित्र मोहनीय की भी 4 प्रकृतियों को नष्ट करना जरूरी होता है। कोरा दर्शन मोहनीय, साथ में चारित्र मोहनीय को भी खत्म करना। तो चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय का थोड़ा मानो अंतर है, एक दूसरे का संबंध है कि अनंतानुबंधी को भी जाना होगा सायिक सम्यक्त्व के। तो ये सब आश्रय बातें हैं। अब जो बात है कि हम केवल ज्ञान की प्राप्ति को तो बहुत कामना रखें, पर अभी बहुत एक आगे की बात मान लें। वर्तमान जन्म में यहाँ पर केवल ज्ञान की आशा नहीं है, परंतु मोहनीय कर्म को क्षीण करने की दिशा तो आगे बढ़े। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति जल्दी तो हो सके,
उसके लिए ये मोहनीय क्रम को पतला पाड़ने की, पतला करने की वो हमें साधना करनी चाहिए। तो फिर हमें केवल ज्ञान तो अपने आप मानो मिलना ही मिलना है। मूल चीज जो है वो मोहनीय क्रम को क्षीण करना है। तो मोहनीय क्रम को भी सर्वथा क्षीण करना मान लो संभव न हो, तो उसको पतला तो करें, प्रयत्नों करें, कम करते जाएं। और उसके लिए कि चार कसाय क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे पतले पड़े। हम अपना अपना यदा कदा आत्मालोचन करें, मेरा गुस्सा कितना है, 10 साल पहले मेरे गुस्से की स्थिति क्या थी और आज क्या है। हमारे संत लोग सोच लें भी, दीक्षा ली, दीक्षा लेने से पहले गुस्सा कितना था, अब मेरा गुस्सा कितना क्या है। मान अहंकार तो मेरे में ज्यादा, थोड़ा बहुत मान लो हो, ज्यादा कोई घमंड की भाषा तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं छलना तो नहीं करता हूँ, किसी को ठगने की, धोखा देने की, वो माया का प्रयोग तो नहीं करता हूं। मेरे में लोभ तो ज्यादा नहीं है। संतोष कितना है और लोभ कितना है, यो हम स्वयं का आत्मान्वेषण, आत्मालोचन करें कि भी मेरा कसाय पतला कितना हुआ। मान लो उम्र तो 85, 88, 86, 9वें दशक की है, तो अब जैसे साधुओं की थोड़ी अलग बात है, उनको भी सोचना चाहिए भी इतनी उम्र आ गई है, अब हम और ज्यादा साधना में लगे। कि मान लो युवा अवस्था में थे, यात्रा की, घूमे, काम किया, खूब किया, अब 9वें दशक में चल रहे हैं, अब आत्मा के लिए और विशेष ध्यान दें, जप तप स्वाध्याय उसमें ज्यादा लगे। तो फिर भी साधुओं का तो जीवन मान लें वो धर्म का जीवन। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए विशेष ध्यातव्य है कि उम्र के साथ कहीं कहीं टर्निंग मोड़ भी लेना अपेक्षित हो सकता है। कि देखिए जवानी में थे तब एक अलग मान लो जीवन था, अब तो जवानी पार हो गई जिनकी, 75 आ गए, 80 आ गए, 82 आ गए, 9वां दशक है, कोई 90 प्लस भी हो गए हैं। तो उनको यह सोचना चाहिए अब मैं ज्यादा अध्यात्म की साधना में समय लगाऊं, उसमें मेरा ज्यादा ध्यान रहे, मैं भूल न करूं। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लगभग मान लो 89-90 के आसपास थे जबकि मैं बात बता रहा हूं। तो एक दिन फरमाया कि अब मैं अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, मैं अगले जन्म की ओर ध्यान, यानी इसका मतलब मैं यह समझा ज्यादा अपनी साधना आत्मा इसमें ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। तो यह कि भाई उम्र आ गई है, 80 पार है, अब ज्यादा आत्मा ध्यान अध्यात्म साधना इसमें ज्यादा समय लगाए। उम्र की बात है, एक उम्र है वहां काम करने का समय है, भी घूमो, यात्रा करो, जाओ, प्रचार करो, वो करो, सेवा करो, वो काम की उम्र होती है। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो 40 के हैं, 45 के, आप करते हैं, धंधा करते हैं, वो आपकी उम्र है। गृहस्थों की वो उम्र है कमाई करने की, युवकों की उम्र होती है कमाई करने की। ठीक है, उस टाइम परिवार के लिए मान लो खूब पैसा कमाने में उसमें समय काफी लगा दिया। अब धीरे धीरे उम्र आगे गई है, 70 पार हो गए, अब तो आपके ही बेटे पोते हो गए हैं, अब मैं भी थोड़ा समाज के लिए कुछ करूं। परिवार के लिए किया है, अब समाज के लिए धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, उसमें कुछ समय लगाऊं, थोड़ा थोड़ा परिवार से छुट्टी ले लूं, समाज की धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, उस पर समय लगाऊं, ध्यान दूं। अनेक धार्मिक आध्यात्मिक कार्य हैं, उनमें समय लगाऊं और अपनी आत्मा के लिए सामाजिक आदि में विशेष ध्यान दूं। अब 85-86 आ गए, अब तो समाज की सेवा भी ज्यादा हो पाना मुश्किल हो रहा है, भी उम्र आ गई है, घूमना फिरना कठिन है। तो फिर अपना ज्यादा माला फेरो, जप करो, हो सके तो तपस्या करो, रात्रि छोड़ सको तो वो छोड़ो, अपना स्वाध्याय करो, समता शांति, ज्यादा किसी को कहना नहीं। परिवार में है तो परिवार में होते हुए भी थोड़ा सा निर्वाला, अब काम धंधा, बेटा जाने, पुत्र जाने, धर्म ध्यान में रहूं। तो जितना निवृत्त रह सके,
कहीं अपेक्षा पड़ी तो मान लो बताना पड़ा तो कोई मान लो बता भी दे, आदमी बता सकता है। बाकी भी के ये सब चीजें मुझे मत, परिवार, व्यापार, धंधा, फैक्ट्री, कारखाना, क्या करना क्या नहीं करना, अब मेरे से ज्यादा इन चीजों में राय मत लो। मैं अपना ध्यान, जप, स्वाध्याय इन सब में समय लगा रहा हूँ, निवृत्ति की ओर हूँ। तो उम्र के साथ साथ वो मोहनीय कर्म को क्षीण करने में ज्यादा आगे बढ़े, अन्य कार्यों से कुछ निवृत्ति लेकर। तो यह गृहस्थों के लिए भी चिंतन की बात होती है कि जीवन को कई भागों में हम बांट सकते हैं। कि एक तो बचपन जीवन है, मान लो 20, 25, 30 तक की उम्र है, बचपन में पढ़ना लिखना, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ो करो, उसमें मान लो थोड़ा खेलना कूदना, इसमें समय बीत गया। ये बचपन का टाइम था, उसमें अध्ययन भी मुख्य है, साथ में खेलना कूदना, खाना पीना। अब जवानी आ गई तो मान ले गृहस्थ आश्रम है, तो कमाना, परिवार को संभालना, परिवार की व्यवस्था करना, इधर उधर जाना, यात्रा करना, देश विदेश, ये आपके जीवन में हो सकता है। अब वो जवानी भी चली गई है, अब तो धीरे धीरे थोड़ा और चेंज लाए, 20, 65, 70 आ गए, अब थोड़ा सा समाज की तरफ ध्यान दें कि समाज के लिए धार्मिक आध्यात्मिक कोई सेवा हम दे सकें। और आगे बढ़ गए 80, 85, ज्यादा अपनी आत्मा के लिए ध्यान दें, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान दें। अब परिवार में जैसे मान लो, अब परिवार में वृद्ध हैं, 85, 90 प्लस के हैं, माता पिता दादा दादी, उनकी इच्छा रहे भाई हमें दर्शन करा दो, सेवा करा दो, तो उनको सहयोग दें भाई कि हमारे वृद्ध हैं, उनकी इच्छा भी चौमासा है, महीना 2 महीना रह के सेवा कर लें, बखान सुनी व्याख्यान सुन सके, निकट से दर्शन हो जाए और धर्म ज्ञान की मिल जाए। अब उनको सहयोग देना, भी इनकी रुचि है तो इनको थोड़ा चतुर्मास आदि में सेवा का मौका मिल जाए, यह भी एक माता पिता आदि की सेवा ही है कि उनको धार्मिक दृष्टि से योगदान, कि उनकी रुचि भी हमें निकटता से गुरु दर्शन सेवा मिल जाए, व्याख्यान सुन सके, साधु साधियों के सेवा दर्शन हो जाए। तो ये सब रुचियां, तो उनमें पुत्र परिवार के लोग सेवा सहयोग देते हैं, वो भी एक धार्मिक दृष्टि से उनका योगदान हो सकता है कि भी बड़ों को वो ये धार्मिक सहयोग भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये मोहनीय कर्म को क्षीण करने की बात है। जितना धर्म के माहौल में रहेंगे तो वो मोहनीय को भी थोड़ा हल्का होने का मौका मिल पाएगा। आप घर में रहेंगे तो घर में थोड़ा वो घर का माहौल, बच्चे हैं, कोई रोते हैं, कोई रसोई हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई सगे संबंधी आ गए, तो सांसारिक थोड़ा। अब धार्मिक या लोग हैं तो ज्यादा आपके थोड़ा इस मान लो परिसर में इधर हैं तो प्रवचन है, साधु संतों के है, दर्शन है, गोचरी है, सेवा है, तत्व ज्ञान बात है, प्रश्न पूछना है, यह माहौल थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक है। तो यहाँ हमारा व्यवसाय चिंतन परिणाम वो धार्मिकता से जुड़े हुए रह सकते हैं। इसलिए ये जो सेवा उपासना होती है चतुर्मास में और में, वो भी एक धार्मिक परिणामों को बनाने में निमित्त बन सकती है और ये मोहनीय कर्म को सही की दिशा में ले जाने में कुछ सहयोगी भी बन सकती है। तो वर्तमान में हम इस मोहनीय कर्म को पतला करने की दृष्टि से प्रयास करते रहें, यह काम। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्रम वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास परम पूज्य कालू गणी को चतुर्मास जोधपुर में हुनोर जोधपुर में वो उसको प्रसंग सो है स्वामी तेरा पथ सम्राट दिन दिन ठाठ दूनो
सो है स्वामी सलूणो जो जन जो धान निवासी छोगा सुत छवि छावे वीर विभूरो विमल नमो नगरी आवे सो है स्वामी सलूणो गोख गोख झरो झरो आमो केरी माया रे के सत सो जकिए दरबाज निकट निजर गुरु आया रे सो है स्वामी सलूणो खमा क्षमा क्षमता गर सागर जागर जिन अवतारी शांत सुधागर विमल विभागर बार वारी रे सो है स्वामी सलूणो भई सब भरता भार विभरता दोहग हरता दानी रे जग जरता जर धरता जय दुंदुली बजरा रे सो है स्वामी सलूणो तेरा तेरा सम्राट दिन दिन हाथ दूनो सो है स्वामी सलूणो तेरा पथ सम्राट दिन दिन दोनों सो है स्वामी सलूणो परम पूज्य कालूगणी शोभायमान हो रहा है। सलूणो सलूणा शोभायमान आपा खाणो खावा फुलको खाओ साग खाओ मायने लूण है तो चोखो लागसी फुलको खाओ साग खाओ लूण है तो खाने में अच्छो लागसी लूण नहीं है या भावे खुनी अच्छो कौन लागे ये सलूणो जिको भावे अच्छो लागे वो सलूणो हो जाए तो कालूगणी भी मानो सलूणा अच्छा लाग रहा है। अब जोधपुर का लोग तो देख रहे हैं छोगा जी का सुपुत्र पधार रहा है और मानो भगवान का तीर्थंकरा का मानो एक प्रतिनिधि नगरी में पधार रहा है। दीनानाथ वैष्णव शासन का मालिक भार वहन करने वाला दौर्भाग्य को हरण करने वाला दानी
तो यहाँ रो एक अच्छे माहौल में मानो तीर्थंकर का पटधर जोधपुर पधारे और पधार करके जाटावास, जोधपुर में जाटावास की एरिया व शहर की एरिया है, बठे पधारे उल्लास के साथ। और भवन भंडारी को जी को मकान, भंडारी जी सोमनमल जी संपतमल जी भंडारी को मकान बठे विराजमान हुए, बठे पधारे है। मानो के आकाश में दिनकर देदीप्यमान हो रहे, यहाँ भंडारी जी के मकान रूपी आकाश में कालुगणी रूपी सूर्य देदीप्यमान हो रहा है। अब साथ में मुनि 29 28 श्रमणी गुण सरिता नाया, लिखे 29 तो संता का, 28 थाना सत्या का। अब जोधपुर को चौमासो चाल रहे है। जो धान पावस जम्यो रम्यो धर्म रंग, सारे शिक्षित वर्ग में बढ़ती रही उमंग। सोय गडांग प्रवचन चलो प्रातः काल सटीक, राम चरित्र विचित्र वर निशि व्याख्या निर्भीक। सावन स्यों आवन लगा, देश देश रालोक पुर दर्शन सहजा मिले, गुरुवर पावा ढोक। पर्यूषण मोक्षब युगल भयो भाडवो भाल, आसो जामे उदयपुर स्पेशल आई करे प्रार्थना पूज्य अब पधरावो मेवार, खड़ा अडी के आपने ऊंचा ऊंचा पार। जोधपुर को चौमासो अच्छे चाल रही है। सावन को महीनो आयो तो सावन का महीने में यानी देश इन्हें लोग आना शुरू हो गया, इनला बिनला दर्शन करने और 12 का लोग आने लग गया है सावन के महीने में। और इतने गुरुदेव के जोधपुर में शिक्षित लोग भी है, शिक्षित लोगों में भी अच्छा उमंग है। गुरुदेव चौमासो हो रही है। व्याख्यान में गुरुदेव सुईगड़ो सागर सटीक टीका सहित साथ में टीका को संभव व्याख्यान फरमा रहा है। रात के समय तो रामचरित्र चाले, तो व्याख्यान को क्रम है। सावन में लोग आने लग गया, लोग आमता गुरुदेव का दर्शन हो जाऊंता, जोधपुर शहर देखने को भी मौको मिल जाऊं तो लोग आने दोनों काम हो जाऊंता। अब प्रदूषण भादवो महीनो आयो, पर्यूषण आ गयो। अच्छे 2 मोत्सव 2 किस्सा। एक तो आपने कर्मोत्सव भिक्षु स्वामी को भादवा सुदी 30 को प्रोग्राम है, भादवा सुदी पूनम ने कालूगढ़ को पट्टोत्सव, 2 मोत्सव निकल गया संपन्न हो गया। अब आसोज महीनो आ गयो। आसोज में उदयपुर से स्पेशल यानी ट्रेन आई है, लोग आया है। लोग मेवाड़ का लोग कहे कि गुरुदेव अब मेवाड़ पधारो, मेवाड़ में कृपा करावो। और खड़िया अडी के ऊंचा ऊंचा पहाड़ मानो आपने अडी के मेवाड़ में गुरुदेव पधारे तो मेवाड़ के पधारने की अर्ज। अब आसोज बाद कार्तिक महीनो आयो तो कांटी में बैरागण्यार वो दीक्षा को माहौल बन रही है। तो अब दूसरा जिका अन्य जोधपुर में लोग हाँ इतना बैरागणा दीक्षा की बात हो रही है, तो जो भी है थोड़ी क्या दूसरा लोगों में थोड़ी सी पीड़ा होगी कि भी तो यहाँ ठाट बाट बैरागणिया है।
तो भाई क्या वह मन में थोड़ी बंके जो भी है पीड़ा जे माटे खाटे नहीं आयुर्वेद इलाज जंत्र मंत्र बूढ़ी जटी निवड़ी सब निष्काज नूतन प्राचीन ग्रंथ में नहीं है समन उपाय पर सुख दुर्बलता व्यथा अद्भुत कथा कहाँ ये एक एक करता चढ़ी बर संख्या 22 विद्वेषी मन में बड़ी भीतर भीतर टी यहाँ दीक्षा करता करता 22 दीक्षा होनी तय होगी यानी 22 दीक्षा को निर्णय हो गयो। अब 22 दीक्षा कितनी बड़ी बात है, एक सागर 22 दीक्षा में हो रही है अभी जमाने में 22 दीक्षा। तो विद्वेषी लोगों के मन में भीतर ही भीतर एक 30 कभी 13 पंथ को यहाँ इतनी दीक्षा होनी तो 30 ही हो रही है जो भी। तो अब विरोध की बात हो रही है। शिशु दीक्षा पर सामटो भीषण उठो विरोध प्रसरो सारे शहर में घर घर प्रतिरोध जोर शोर प्रारंभियो आंदोलन अविचार छापा बाजी में गया पुर पुर करो प्रचार। अब वो दीक्षा को ठीक है अपना अपना विचार हुए विरोध भी कयो जा सके कया का अपना विचार भी बाल दीक्षा उन्हीं गलत है कया का आधुनिक चिंतन का और का लोगों का वो जिकने विरोध भी हो सके है कठी कठी अपना विचार है भी हमारा विचार है कि भी आ दीक्षा नहीं बालक दीक्षा तो बिना कोई विरोध भी कह सके कोई प्रबुद्ध विचारकों का विचार भी कह दे जो भी हुए इन अपना विरोध भी एक संदर्भ में मान्यो जा सके। अब वो कभी शिशु दीक्षा बाल दीक्षा है ये पर भीषण हो रही है कालुगणी का जो द्वारा होने की बात है दीक्षा शहर में फैल गई घर घर मानो कभी या बाल दीक्षा नहीं हुई जोर शोर से आंदोलन सो चाल गयो दीक्षा को विरोध होनो दीक्षा को विरोध छापाबाजी होगी। तो अब कालुगणी खने बात आवे एक आप इस पर विचार करो आ दीक्षा वाली बात पर मतलब विचार की बात आवे ऐ पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे ऐ विमल मते अर्जी ऊपर कृपया गौर करावे कई मानव गुरुवर रे आस निज आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा ही समय सरा जो बालक भय में नानो है वैराग्य बनायो बानो है अरु कर लियो मुनि बानो है आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे सारो भविष्य अंधारा में बहसी कुण सी धारा में परिवर्तन विविध विचारा में आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे जब जो बनरी कलिया खिलसी ललितालक बालक ता ढलसी अरु
बचितरो दामा दौड़ हुसी अभिनव राम तरंग रोड़ हुसी फिर दीक्षा रोके मोड़ हुसी आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे उमड़ो बैराग दिखावा में या सत्या संत सिखावा में फिर नहीं आभ्यंतर भावा में आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे आई विमल मते अर्जी ऊपर कृपया गौर करावे। अब दीक्षा के विरोध को माहौल है। कुछ लोग परम पूज्य कालूगणी खने आया है, वह गुरुदेव ने निवेदन करे कि तेरा पंथ का अधीश, तेरा पंथ का पूज्य जी महाराज, मां की बात आ है, मां के निवेदन पर आप गौर कराओ, कृपा कराओ, मां की बात पर आप ध्यान गिराओ। मां की बात आ है कि देखो आचार्य श्री, बाल दीक्षा ठीक नहीं है। आज के समय में इन्हें ठीक नहीं मानो जा सके। जिका पढ़ा लिखा प्रबुद्ध लोग है वे बाल दीक्षा ने ठीक नहीं माने। जो भी कि जिका बच्चा है भाई सु तब नाना है, वो बैरागी बन गया और वो मुनि को दीक्षा भी ले ली, मुनि को बेस भी ले लियो, परंतु बाकी सारो भविष्य अंधारे में पड़। आज तो बच्चा है 8 वर्ष का, 9 का, 10 वर्ष का है, बाकी आगलो सारो भविष्य जिंदगी अंधारे में है। कहीं था बाद में हम कहीं विचार बनसी बांका सारो भविष्य अंधारा में। और जिया वे जवान उसी बांका विचार किया उसी का अबारी बच्चा ने आप दीक्षा दो ठीक नहीं है। और कभी फिर चित्त में कहीं चंचलता आ जा, कहीं कुछ है, कहीं मोल जैसी दीक्षा को बाद में निकल जावे की करे तो दीक्षा रो कहीं महत्व रहो। बैराग है या तो साधु सत्या बाने सिखा देवे डना बैरागी बन जावे, अभी सिखाया बैराग ले ले बन जावे, भीतर में तो ज्ञान हुए कोनी, परिपक्वता हुए कोनी, कया हुआ बैरागी दीक्षा भी ले ली। तो आचार्य श्री इस बात पर आप ध्यान दो। हाँ, दीक्षा देनी है, मैं कहा दीक्षा देवो, दीक्षा किन्हें देनी चाहिए? जो भुक्त भोग बैरागी ओ आंतरिक वृत्तियां जागी हो, जिन शिव शूलिव लागी हो, आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे। वो बनाओ सन्यासी चौथे आश्रम को अधिवासी, सारा रो आशीर्वाद पासी, आई पंथ पते नाबालिग दीक्षा नहीं समय सरावे, आई विमल मते अर्जी ऊपर कृपया गौर करावे। तो आचार्य श्री आप दीक्षा दो, मैं कोई विरोध करी, दीक्षा दो, दीक्षा लो, दीक्षा दो, पर दीक्षा किन्ने दो? आप दीक्षा कौन लेवे? जिका संसार देख लियो, बेटा पोता हो गया, ब्याह कर दीक्षा दो। आप संसारिक जीवन जी लियो है, भुक्त भोग हो गया है, वे बैरागी बने
कि जिया वो सनातन और में संन्यास आश्रम की बात कद आवे 75 वर्ष आ गया अब संन्यास ले लो। तो आप दीक्षा दो, दीक्षा लेनिया लो, संसार में रह गया, कमाई कजाई कर लियो, बेटा बेटा हो गया, बाद में दीक्षा लो, मारो कोई विरोध को नहीं। यहाँ कला लोगों दीक्षा लेनी चाहिए, अच्छी बात है, परंतु अब बाल दीक्षा जी की है देखो मैं विरोध करा हाँ आ दीक्षा नहीं दे। तो आज के समय के मायने युग दिक शिक्षा को युग एजुकेशन युग पढ़ा लिखा लोग वे लोग ये बात ने कभी स्वीकार नहीं करेला। तो बच्चे ने दीक्षा दी जाए तो आपसे मां को निवेदन है आप मां की बात पर आओ, बाल दीक्षा की बात ना आप समाप्त करो, दीक्षा दो तो बड़ा ने दो, छोटा ने दीक्षा मत दो। ए बाता वे लोग कालूगणी खने रखी है। अब परम पूज्य कालूगणी वापिस फिर कहीं उत्तर दिरा रही है अभी मंतव्य आ गयो। अब कालूगणी को अब कहीं मंतव्य है कहीं भी बात अब कालूगणी किया उत्तर के रूप में फरमावे दिरावे ये ग्रंथ में है, वे बातें यथासंभव आगे आ सकती। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।